आजकल हम देखते हैं छोटे बच्चे जो है, इनको जो बोलना नहीं आता है, अपनी बातों को कहना नहीं आता है, उनकी बॉडी हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि हम जो है इन बच्चों के साथ एक बहुत डीप रिलेशन बना सके। मैं पेरेंट्स, कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, किसी भी भाषा का बच्चा हो, किसी भी रिलीजन का बच्चा हो, वो बच्चा एक भाषा समझता है, एक केयर समझता है कि उनसे प्यार की भाषा समझता है, संबंध उनके साथ, उनके प्यार, केयर और उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने का रिश्ता समझता है। बच्चा जो डेवलप करता है, प्रॉपरली डेवलप करता है, प्रॉपर ग्रोथ होता है। जो बच्चे होते हैं जिनका हम लोग बचपन से, जब से वो जन्म लेते हैं तब से हम लोग अगर उन बच्चों के साथ हमेशा लगातार प्यार से जैसे हम इस बच्चे को प्यार से अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, उस बच्चे को सब समझ में आता है। वो बच्चा भी अपनी सेंटिमेंट्स, इमोशन, भावनाओं को व्यक्त करता है। बच्चा अगर हर चीज़ों को, बच्चे को उसकी एज पैरामीटर से डेवलप करना है तो हमें हमेशा उससे डीप कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी जिससे हम छोटे बच्चों के साथ बहुत ही प्यारा और बहुत मजबूत रिश्ता बना सके। जैसा कि आपने देखा, एक छोटा बच्चा क्या चाहता है, आज मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। छोटे बच्चों के साथ हमें अपना कैसे भावनात्मक रिश्ता, प्यार का रिश्ता डेवलप करते। अगर हम छोटे से बच्चे के अगर बहुत सारा प्यार उड़े लेंगे, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, बच्चे प्यार की भाषा समझते हैं। तो हर माँ बाप को मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी हमने देखा है, मोस्टली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और ज़्यादातर हमारे बच्चे जो हैं केयर टेकर्स या क्रेचेस या अन्य साधनों में पलते हैं। तो माँ बाप को मैं कहना चाहूँगी, वो चयन करते समय देखिए बच्चे को फैसिलिटीज़ नहीं, प्यार, मोहब्बत और अपनापन वाले व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, ताकि उनके सारे एज पैरामीटर्स जो होते हैं अप टू द मार्क डेवलप हो। अप टू द मार्क कब डेवलप होंगे? बच्चों के अंदर आज हम देखते हैं छोटे छोटे 5-6 ईयर्स और 5-6 साल के बच्चों के अंदर तरह तरह की बीमारियां, मेंटल डिसऑर्डर्स और भी बहुत तरीके फिजिकल डिसऑर्डर्स देखते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत से समय यह होता है मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग उनको अनदेखा करते हैं। उनके ग्रोथ पीरियड, बच्चा जो है 0 से लेके 3 साल तक सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। उनकी छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट की, टच थेरेपी जिसको बोलते हैं स्पर्श थेरेपी, बच्चों को हम प्यार से गले लगाएंगे, उनको प्यार से टच करेंगे, प्यार से सहलाएंगे तो उनको पॉजिटिव वाइब मिलती है। उनको लगता है वो एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में, एक वो अच्छे स्थिर इन्वायरमेंट में पल रहे हैं। बच्चा जब भी एक्टिविटी करता है, जब भी वो कुछ करने की कोशिश करता है, पेरेंट्स या केयर टेकर्स को चाहिए कि वो भी उसके साथ इन्वॉल्व हो। बच्चा अगर हंसता है, मुस्कुराता है, कुछ साउंड्स निकालता है, तो उस समय भी पेरेंट्स को चाहिए कि वो 100% नहीं तो 80% तो उसके साथ इन्वॉल्व हो, ताकि बच्चे को कुछ कनेक्शन लगे, उसको लगे कि वो पॉजिटिव कर रहा है, उसका ग्रोथ जो है प्रॉपरली हो सके। तो इन छोटी छोटी बातों के लिए हमको हमेशा बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बच्चा क्या चाहता है, क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। बच्चे जब फिजिकली फिट नहीं होते हैं या उनके अंदर कुछ डिसऑर्डर होता है तो बच्चे के बिहेवियर में पता चलता है। तो हमको बहुत पास से उनके बिहेवियर को रीड करना पड़ता है और साथ में उसको एक कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। कॉन्फिडेंस कैसे देंगे? इतने छोटे बच्चे को तो हम बता के या कोई बात करके या कोई भी रीजन, लॉजिक दे के नहीं समझा सकते, क्योंकि कुछ बच्चे जो है अभी जन्म लिए हैं, उसके बाद 3 साल तक बच्चे प्रॉपरली बोल नहीं पाते, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी जो तोतली भाषा होती है या जो बैबलिंग करते हैं, एक आध शब्द बोलने की कोशिश करते हैं,
उन सब चीज़ों से असेसमेंट करना पड़ेगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान दे रहे, और बच्चों के अंदर मैं लास्ट में कहना तो, अगर हम शुरू से ही डिसिप्लिन थोड़ा डालें, उनके खाने का समय, उनके सोने का समय, उनका उठने का, बात करने का, स्नान करने का, ये सब चीज़ें तो उनकी रूटीन में शामिल होगा, और वो एक सिस्टमेटाइज, एक प्रॉपर लाइफ की तरफ डेवलप करेंगे या अग्रसर होंगे। बाद में उनकी पर्सनालिटी में ये सब चीजें सिस्टमेटिक आएंगी, तो वो प्रॉपर डेवलप पर्सनालिटी, बैलेंस पर्सनालिटी के मालिक होंगे। और छोटे बच्चों के साथ माँ बाप का, टीचर्स का, आपने देखा वो बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, मेरी फ्रेंड का बच्चा है, लेकिन वो मेरे पास रहता है, उस बच्चे को कुछ नहीं आता है और वो डिफरेंट लैंग्वेज से है, लेकिन वो हमारे पास हर चीज़ एक्सप्रेस करता है, क्योंकि हम उसको स्पर्श के द्वारा, उसको उसके लैंग्वेज में जो वो बोल रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। हम मुस्कुरा के हर समय उसको हमें प्रोत्साहित कर, करेज देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, यू आर डूइंग करेक्ट, यू आर डूइंग राइट। सो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चों से हमारा कनेक्टिविटी, पेरेंट्स का कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत सारे सिचुएशन एंड सिनेरियो में वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम एज अ पेरेंट और बच्चे एक दूसरे को बहुत शुरू से ही बहुत अच्छे से समझने लगते हैं, ताकि बाद में भी चीज़ों को बहुत आसानी से हम एक दूसरे को समझा सकते हैं। सो इसी वर्ड्स पे मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी कि हमें छोटे बच्चों को हमेशा प्यार से, अगर हमें कनेक्टेड रहना है उनसे, उनके अंदर एक प्लेस बनाना है, तो हमेशा उनके साथ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते रहना चाहिए, और उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके। आगे की वीडियो में आगे की जानकारी प्राप्त होगी, तब तक के लिए नमस्कार।